अवसर मिला श्री हनुमान जी को तो अग्नि मांग रही है मैया। कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका जनु अशोक दीन हरसी उठी कर गए। राम नाम अंकित मुद्रिका मां ने देखा, चकित हो गई। मुद्रिका पहचान गई। मां सोचने लगी, जीत को सकई अजय रघुराई। भगवान अजय हैं, यह मुद्रिका यहां से आई कैसे? माया प्रकृति तो इसको निर्माण कर नहीं सकती है। नाना विधि मां विचार करने लगी। इतने में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान नाम गुणगान प्रारंभ किया। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनते ही माता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आज उठे सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जय कथा सुभाई, कही सुप्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, मेरी बैठी मन विस्मय भयो, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आई, दीन राम तुम पर सैतानी, नरवान रही संग कहु कैसे, नरवान रही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति जैसे। श्री हनुमान जी प्रभु के गुण समूहों का गान करने लगे। मन लगाकर कान पार कर मां कथा सुनने लगी। अमृत में कथा कौन सुना रहे हो? हे भाई प्रत्यक्ष होइए। श्री हनुमान जी टप से कूद पड़े। कपि वेश देखकर मां चित्र में डरती थी। मां ने मुख फेर लिया, एक कोई आसुरी लीला लगती। श्री हनुमान जी ने कहा, मां मैं राम जी का दूत हूं, मुझे प्रभु करुणा निधान की सौगंध है। सत्य शपथ, करुणा शपथ कौन सी? या तो सत्य वाली। यह मुद्रिका प्रभु ने मुझे दिया आपको पहचान के लिए, ये मैं ही लाया हूं। मां ने मुख फेरे फेरे पूछा, लाला नर वानर की संगति कैसे भई? दंडकारण्य में मैया के हरण मारीच के अंत से लेकर और कैसे सुग्रीव जी से मैत्री हुई, प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत किया प्रभु ने, यहाँ तक की कथा श्री हनुमान जी ने माँ को सुनाया। कपि के बचन सप्रेम सुन उपजा, मन विश्वास जाना मन क्रम बचन कृपा सिंधु कर दास। भगवान के अनन्य है ऐसा जानकर माता गदगद हो गई। यहां महात्माओं ने एक सिद्धांत दिया। श्री हनुमान जी को देखकर जब मां ने मुख फेरा ना,
तो एक महात्मा ने चिंतन दिया है कि श्री हनुमान जी को अन्यथा नहीं लगा। श्री हनुमान जी ने उक्ति रखी, माँ ये आपने अच्छा किया, क्योंकि मेरा मुख देखने लायक है भी नहीं। क्यों? तो इसलिए कि जिस पुत्र के रहते माँ कहीं हो बाप कहीं हो, ऐसे पुत्र का मुख देखने लायक नहीं है। मेरे रहते आप यहाँ बन लंका में और बाप जी वहाँ परवर्षद पर्वत पर है, मेरा ये मुख देखने योग्य नहीं है। माँ ने कहा नहीं नहीं लाला, ये तो परिस्थिति ऐसी है, तो आप अन्यथा नहीं रखो। हमारे जीवन में ये घटना क्रम उपस्थित हो। देखो, यद्यपि समय अपनी गति से चल रहा है, परंतु आने वाला समय और विकराल होने वाला है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो कभी चाचा की थाली में पा लेते थे, कभी चाची की थाली में पा लेते थे, कभी बाबा के बगल में बैठ के पा लेते थे। और आज आदमी अपनी ही थाली में नहीं पा रहा है। देखो तो काहे, क्यों? अब हम का बतावें, हमसे अधिक आप जानत हो। अन्यथा व्यस्त हैं लोग। बंबई तो खैर देख बबुआ, लेकिन ऐसी भी व्यस्तता नहीं है कि हम बैठकर भजन और भोजन दोनों नहीं कर पाए। थोड़ा परिवार के साथ बैठने का स्वभाव बनाइए, एक दूसरे में रमने का स्वभाव बनाइए। माता पिता को ईमेल और नेटवर्किंग से नहीं, हृदय की अनुभूतियों से सेवा देने की प्रवृत्ति हम बनाएं। यही जीवन है। हाँ, भेजा है हमने, भेज दिया है का मनी आर्डर। अरे तू तो मनी आर्डर भेजला, तोहार न मनी भेजी है न आर्डर भेजी है। अकेले रहना पड़ेगा। संतान ने यदि हमको माता पिता श्रेष्ठ जनों परिवारी जन के संग में नहीं देखा तो आगे और खतरा है। कलयुग बढ़ी घटी ना, इसलिए सबके संग में हम अनुराग रखने की प्रवृत्ति बनाएं। और थोड़ा ऊपर नीचे तो व्यवहार है जगत का। माँ ने लाड लड़ाया। श्री हनुमान जी महाराज माँ को प्रसन्न करने के लिए संदेश सुना रहे हैं। माँ कहती है, हे लाला, ये मेरे नेत्र भगवान का दर्शन कब पाके शीतल होंगे? मैं नहीं जानती हूं कि मेरा क्या अपराध है, बस कोई तो होगा। भगवान से मैं दूर हो गई। जीव का यही सौभाग्य है कि हम भगवान में रहें, और यही दुर्भाग्य है कि हम भगवान से दूर होते हैं। माँ ने कुशल पूछा है। श्री हनुमान जी ने कुशल बताया। भैया जी के साथ प्रभु कुशल हैं, केवल आपके दुख से दुखी। आप अन्यथा सोचे नहीं, भगवान की आप में आपसे भी अधिक ममता है, असिक स्नेह है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। भगवान ने जो संदेश कहा वो हनुमान जी गदगद भाव से मां को सुनाने लगे हो। और आपने पंक्ति श्रवण की। भगवान ने कुछ कहा नहीं, क्या कहा? कही बल बिरह बेग तुम आए हो। बल, धैर्य रखिए और मेरा विरह सुनाइएगा। क्या कहा? ये पंक्तियां बड़ी मधुर हैं। कहे वो राम वियोग तव से मोह
कुंत नवीन कोपलें नागफनी जैसी वृष्टि मानो गरम गरम तेल बरसा हितैषी पीड़ादायी हो गए। शीतल मंद सुगंध बयार मानो सर्प के कंठ से निकली वायु तीक्ष्ण अनुभूति की प्रभु के पास रहकर जो हितैषी थे वो पीड़ा दे रहे हैं। मधुर बयार सर्प के कंठ से निकली वायु तीक्ष्ण वायु जैसी, बरसात की बूंदे मानो मेघ गरम गरम तेल वृष्टि कर रहा है। कोपलें माधुर्य की जगह नागफनी जैसी कांट दर्शा रही। कुंत बन सरिसा जो हितैषी थे वो पीड़ा दे रहे हैं। क्यों? आप जो नहीं। देखो भैया, प्रियता में रहना पड़ता है, प्रियता में जीना पड़ता है। कोई आपको जिलाएगा नहीं, खुद ही जिए के परी। जीना तो है उसी का जिसने जीना तो है उसी का जिसने प्रियता कोई आपको देगा नहीं, कोई ओढ़ाएगा नहीं, कंबल नहीं है, रजाई नहीं है कि कोई ओढ़ा देगा, आपको रहना पड़ेगा। अनुभूति आपको लेनी पड़ेगी। यहां परमात्मा क्या कहते हैं? जो हितैषी थे आपके बिना वो शत्रु जैसा व्यवहार, जे हित रहे करत तेई पीरा उरग श्वास सम शीतल मंद सुगंध वायु सर्प श्वास तीक्ष्ण वायु जैसी है। किससे कहूं? कोई जानता नहीं। अनुभूतियां अब तो लोग लिखते नहीं, एक पति अपनी पत्नी को पत्र लिख रहा है। प्रातःकाल टहल रहा है बगीचे में और टहलते टहलते कलम कागज उठाकर लिखने लगा। प्रातःकाल का ये 4:30 बजा है। शीतल मंद सुगंध बयार बह रही है और ये सारी बयार इस पत्र में डालकर मैं आपके पास भेज रहा हूँ। आप इसकी अनुभूति करना
और जैसे ही यह पत्र मिले मुझे तत्काल पत्र लिख करके कैसा लगा बताना। कभी वो खुशबू भेजता है, कभी वो कुछ भेजता है, और पत्नी उसकी उसी अनुभूति से उत्तर भी प्रदान करती है। अनुभूति लेना पड़ता है, कोई देगा नहीं, न बाजार में खरीदा जाएगा। आप ले सको तो ले लो, नहीं ले सको तो कपार पीटो। अनुभूति में रहना पड़ता है। जैसे हम कथा सुना के आपको अपनी ठाकुर के स्नेह अनुभूति प्रदान करते, आपको ये लेना पड़ेगा।